स्कैमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्स सेलर लोगों की बात नहीं कर रहा। जो एक ट्रेडर होता है ना, मैं 100 लोगों को पर्सनली जानता हूं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। फर्जी डायलॉग है यार सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आदमी को खत्म कर देता है, दिमागी तौर पे खत्म कर देता है। आपने कभी ये चीज सोचा है कि यार स्टॉक मार्केट आपसे क्या चाहता है? कभी दिमाग में आया होगा? बता सकता हूं नहीं आया होगा। उनके इमोशंस खत्म हो गए ट्रेडिंग करते करते, क्योंकि आदमी का ना सारा फोकस उसी में रहता है। उसने अपने सारे इमोशंस को तो स्टॉक मार्केट पे दांव पे लगा दिया। जो उसको खुशी होती थी स्टार्टिंग में प्रॉफिट बनने की, वो उसने खुशी उसकी खत्म हो गई। जब उसको स्टार्टिंग में दुख होता था ना, वो उसको दुख होने खत्म हो गए। इतना उन लोगों ने अपनी इमोशंस को डाल दिया स्टॉक मार्केट में। प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है और किस तरीके से आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं? तो अभी जो हमारी जो सीरीज चल रही है प्राइस एक्शन की, जिसपे हमने काफी सारे प्राइस एक्शंस के कंपोनेंट्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स। तो मैंने आज ये सोचा कि मैं आपको प्राइस एक्शन ही पहले समझाऊं कि एक्चुअली में प्राइस एक्शन क्या होता है, और बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से, मतलब कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से, जो कि हमारे वीडियो का हमेशा से फॉर्मेट रहा है कि हम बहुत ही आसान तरीके से जो है लोगों को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के विषय पे समझाएं। तो देखिए, प्राइस एक्शन के लिए आपको मैं कुछ ऐसा समझाता हूं। आप टग ऑफ वॉर का गेम जानते हैं? एक रस्सी होती है, उसकी खींचातानी चलती है। बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं, रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, वो होता है टग ऑफ वॉर्स। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में मेनली दो प्लेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बायर्स एंड सेलर्स। तो अब टग ऑफ वॉर का मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया पता है? क्योंकि इनके बीच में भी टग ऑफ वॉर चल रही है। इनके बीच में भी टग ऑफ वॉर चल रही है, ठीक है। वो कैसे? देखिए, बायर्स अपनी तरफ मार्केट को लेकर जा रहे हैं खींचकर, सेलर्स अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। सेलर्स क्या करते हैं मार्केट को, जैसे कि ये है, सेलर जो है मार्केट को हमेशा जो है नीचे लेकर जाते हैं, और जो बायर्स होते हैं वह मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन आपको समझने से पहले प्राइस एक्शन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने वाला हूं। और आज आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी पता है? क्योंकि चीजों को मैं समझा रहा हूं, और इतना खुद पे बिलीव है कि अगर मैं समझा रहा हूं तो एटलीस्ट 90% लोगों को तो मैं समझा दूंगा जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें जो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, होते ट्रेंड। फर्स्ट हो गया उसमें ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड को समझने के लिए ना एक होती है डाउ जोन्स थ्योरी, ठीक है, डाउ जोन्स थ्योरी। अब देखिए, डाउ जोन्स थ्योरी क्या है? चार्ल्स डाउ ने 1900 के अंडर में कुछ पेपर को पब्लिश किया था, जिनको समझ के बताया गया आगे कि हम कोई भी चीज होती है ना, हमेशा वो एक ट्रेंड पे काम करती है, ठीक है, एक ट्रेंड पे काम करती है। जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट, कुछ ट्रेंड होते हैं। आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कभी कभी बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग होती है। हर कोई उस ट्रेंड पे ही जो है बढ़ता जा रहा है, उसी पे अपने शॉर्ट्स बना रहा है या रील्स बना रहा है, XYZ कुछ कर रहा है। तो हमेशा ना ट्रेंड चलता है। तो जैसा ट्रेंड चलता है वैसा आपको उसके साथ चलना होता है। इसीलिए मैंने आपको पिछली अपनी कई वीडियो में बताया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ये चीजें स्टॉक मार्केट के ऊपर कहावत है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके नुकसान होने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आपकी प्रॉफिट होने की संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए द ट्रेंड। अब जो ट्रेंड होता है ये 3 टाइप का होता है, ये भी आपको पता होगा। फर्स्ट अप ट्रेंड। मैं आज इसका डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं एक्चुअली मैं आपको प्राइस एक्शंस के मेन कंपोनेंट्स बताऊंगा, जिनको आप समझ के, आप इन पे स्टडी करके आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो इसमें फर्स्ट हो गया अप ट्रेंड, सेकंड हो गया इसमें आपका डाउन ट्रेंड, एंड जो थर्ड हो गया वह हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अगर टग ऑफ वॉर में बायर्स जीत रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में, सेलर्स जीत रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर ये गेम न्यूट्रल है, मतलब कि दोनों पार्टी बराबर बराबर जोर लगा रही है और रस्सी अपनी जगह पे है, इट मींस साइडवेज ट्रेंड। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूं समझाने का, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जो है आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे आके मुझे जो है वहां पे पूछ सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो हम कैसा समझा रहे हैं आपको, और हमको आप हमारी बातें अच्छी लग रही है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है, आप बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, और ऐसी अगली जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊंगा ना, वो आपसे मिस होगी ही नहीं, ठीक है। पसंद आए लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, ये चीजें आपको समझने के लिए कि टग ऑफ वॉर में कौन जीत रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको
साइकोलॉजी समझनी होती है, साइकोलॉजी समझनी होती है। और किसकी समझनी होती है? बायर्स की एंड सेलर्स की। ठीक है, ट्रेडिंग में आदमी को खुद की साइकोलॉजी भी काम करना होता है उसके ऊपर में, है ना, अपनी जो है अपनी सेल्फ साइकोलॉजी के ऊपर में ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आपको साइकोलॉजी एक शख्स जो है, एक लोगों की और समझनी होती है, वो कौन है? बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तभी तो आप पता कर पाएंगे ना कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। देखिए, मार्केट में ना एक ही टाइम पे दो अलग अलग लोगों का माइंडसेट हो सकता है। एक व्यक्ति ये सोचता हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, सेम उसी टाइम पे एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि अब मार्केट वहां से नीचे जाएगा। ठीक है, अब जो मार्केट ऊपर जाएगा, जो मार्केट नीचे जाएगा, दोनों लोग अपनी अपनी तरफ से जो है अपने उन्होंने टेक्निकल्स को समझा है, प्रैक्टिस की है। ठीक है, काफी सारी चीजें जो होती है उन्होंने समझी है, प्राइस एक्शंस को समझा है, तभी लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन कब हो रहा है? एक ही समय पे ये चीजें हो रही हैं, एक ही टाइम पे दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग चीजें सोच रहे हैं मार्केट को, ट्रेंड को लेकर। अब मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैं मार्केट में क्या प्रेडिक्ट करता हूं, प्राइस एक्शंस तो मैं देखता हूं। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी इंडिकेटर जो होता है ना, वो प्राइस एक्शंस के अंतर्गत नहीं आता है। इंडिकेटर जो चीज होती है ना, वो एक टूल है बेसिकली। क्योंकि टेक्निकल्स में जो सबसे नंबर वन जो इंडिकेटर को जो माना जाता है, वह खुद होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन हम कुछ सपोर्टिंग इंडिकेटर को लेने के बाद में हम क्या करते हैं, अपनी हेल्प के लिए उनको लगा लेते हैं कि हमको वो कुछ टाइम के बाद में मार्केट के डायरेक्शन को जो है इंडिकेट करते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो इंडिकेटर जो होता है प्राइस एक्शंस का नहीं होता है। हाँ, मैं क्या आपको बता रहा था कि मैं मार्केट जो है ट्रेड करने से पहले मैं मार्केट में क्या देखता हूं। तो देखिए, मैं देखता हूं ग्लोबल मार्केट सबसे फर्स्ट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट मनी कंट्रोल की आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको वहां पे जो है ग्लोबल मार्केट में आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो बेसिकली नेस्टेक वहां पे जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूरोपियन मार्केट वहां पे जो है वो किस तरीके से जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ग्लोबली बात कर रहा हूं ना मैं। उसके अलावा डाउ जोन्स जो है वो किस तरीके से जो है आपका जो है वो काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि मुझे एक रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया भी तो पूरे वर्ल्ड का ही एक पार्ट है ना। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई चीज चल रही होगी तो उसका असर तो इंडिया की मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं देखता हूं आपका ग्लोबल मार्केट, उसके बाद में एक चीज और देखता हूं, ये था नंबर वन। उसके बाद में एक चीज और देखता हूं, वो चीज होती है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं बारीक से जब मैं आपको जो वीडियोस बनाकर दूंगा ना, तो उसमें मैं एक टॉपिक जो है पीसीआर को भी जो है लेकर उसमें मैं आपको वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको यह बता दूं, पीसीआर की जो वैल्यू होती है ना, होती है 1। ठीक है, पीसीआर की वैल्यू होती है 1। अब आपको समझना क्या है, अगर 1 से ये कम है, मतलब 1 से कम है, जैसे कि आप मान लीजिए 0.6 है, 0.8 है, 0.9 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा सकता है। इट मींस वहां पे सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, सेलर जो हैं वो क्या हैं? स्ट्रांग हैं। और वही चीज अगर 1 से मार्केट ज्यादा है, मतलब पीसीआर 1 से ज्यादा है, जैसे 1.2, 1.5, 1.7 कुछ इस तरीके से अगर है, तो यहां पे बायर्स जो हैं वह स्ट्रांग है। तो मैं मेनली इन दो चीजों को ही जो है मैं फॉलो करता हूं अपनी डे ट्रेडिंग में। ठीक है, ये मेरा जो है ट्रेड करने का तरीका है। आपको इन दोनों के ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, डिटेल वीडियो बना के दूंगा, जहां पे आपको मैं ये चीजें भी वहां पे समझा दूंगा। अब देखिए मार्केट अब चलता कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब यहां से प्राइस एक्यूमुलेट होना चालू हुई। ठीक है, फिर यहां पे जो है आपका पब्लिक ऑफरिंग हुई, मार्केट और ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद में यहां से हुआ डिस्ट्रीब्यूशन आया, मार्केट गिरा, लोग पैनिक हुए, मार्केट और गिरा। फिर यहां पे एक्यूमुलेशन आया, मार्केट उठा, पब्लिक ऑफरिंग हुई, मार्केट उठा, डिस्ट्रीब्यूशन आया, मार्केट गिरा, पैनिक हुए, मार्केट गिरा। देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। अब जब मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है ना, तो अभी क्या कर रहा है ना, कुछ पैटर्न्स बना के चल रहा है। ठीक है, कुछ पैटर्न्स बना के, पैटर्न्स क्या? मार्केट ऑब्वियस है, मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब अपना सबसे हाई बनाता है ना, तो उसको बोल देते हैं हायर हाई। HH लिख रहा हूं, हायर हाई। और अगर मार्केट अपनी पिछली जो लो है उसको तोड़ नहीं पाता और उसके पहले से ही मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका हायर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर जाता है, पिछले हाई से ज्यादा ऊपर हाई लगाता है तो हो जाता है हायर हाई। और फिर मार्केट अपने पिछले लो को तोड़ नहीं पाता, यहां तक आता है तो हो जाता है आपका हायर लो। मार्केट कुछ इसी तरीके से काम करता है। बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई।
सेलिंग होती है, देखिए सेल जब मार्केट जब गिरता है ना, तो एक तो क्या होता है कि सेलर्स वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन जो छोटे रिटेलर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, तो मार्केट जो है ना वो और तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, एक वो व्यक्ति है जो मार्केट में 1 लाख रुपए लेके बैठा है, और एक वो व्यक्ति है जो मार्केट में 100 रुपए लेके बैठा है। अब आपको यह समझना है कि जो 1 लाख वाला जो है व्यक्ति, कंट्रोल थोड़ा उसके पास में है ना, उसके पास में ज्यादा क्वांटिटी है, तो अगर वो कोई भी ऐसे डिसीजन लेता है, ठीक है, किसी भी तरफ के, तो मार्केट में मतलब संभवतः मार्केट उस तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पैसा लेकर आया है। तो हम ट्रेंड के हिसाब से क्यों ट्रेड लेते हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि जहां जिस तरफ बड़े लोग जा रहे हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, तो उन्हीं के सपोर्ट में अगर रिटेलर चलते रहते हैं ना, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे जो है वो बढ़ जाती है। बात आप मेरी समझ गए? तो ये दोस्तों कुछ होता है काम इस तरीके से। ट्रेंड के ऊपर में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप जो ट्रेंड लाइन जो मैंने बताया है, वहां पे मैंने उसको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दोस्तों यहां पे जो है सेलिंग भी होता है, प्राइस एक्यूमुलेट हुए, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा गिरा, उसके बाद में यहां पे जो है आपका पब्लिक ऑफरिंग हुई, सेलिंग, मार्केट जो है और ज़्यादा गिरा। उसके बाद में यहाँ पर जो क्या हुआ कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बाइंग साइड के लिए, मार्केट उठा। फिर यहाँ पे जो है पब्लिक ऑफरिंग हो गई, मार्केट थोड़ा और उठा। फिर एक्यूमुलेट हुआ, मार्केट गिरा। फिर यहाँ पे हुआ, फिर मार्केट गिरा। तो कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड भी काम करता है। लेकिन अगर बायर और सेलर बराबर है 50-50, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पीसीआर है, ये 1 से नीचे है तो मार्केट नीचे जाएगा, 1 से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 1 के आसपास में अगर आपको दिख रहा है ना, तो एक अनुमानित तौर पर मार्केट वहां पे जो है साइड वेज में रहेगा, मतलब 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, वापस 20-25 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 20-25 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 20-25 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली मार्केट एक रेंज में जो है वो बढ़ता रहता है आगे। ठीक है, और ये ज्यादातर क्या होता है ना, एक्सपायरी वाले दिन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है ना, थीटा दोनों तरफ से चाहिए मार्केट में। जो सेलर्स को पैसा कमाना है ना, बाइंग साइड का भी थीटा खाएंगे, सेल साइड का भी थीटा खाएंगे, तो अल्टीमेटली मार्केट एक साइडवेज होता है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड कोई होता नहीं है। तो वहां पे क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिनके बारे में मैंने एल्गोरिदम्स बताए थे, जो ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली होते हैं, वहां पे सही तरीके से वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट किसी ट्रेंड पे नहीं है, वो एक रेंज पे आगे बढ़ जा रहा है। और अल्टीमेटली थीटा को जो है वहां पे कैप्चर करने के लिए सेलर्स जो है उस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करें। सेलर्स इन द सेंस जो बड़े बड़े जो होते हैं आपके FIDIs वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड, बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह होते हैं, जिनके पास मोटा पैसा, फंड बहुत अच्छे हैं उनके पास, वो चीज़ तो ये थोड़ा साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों ट्रेंड जो था, इसमें फर्स्ट मैंने आपको ट्रेंड अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इसका जो है ना, मैं आपको दूसरी चीज इसके बारे में जो है वो समझाता हूं। तो प्राइस एक्शन में जो दूसरी चीज होती है ना, जो इंपॉर्टेंट इसका जो कंपोनेंट होता है, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफी शानदार वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर में, जाके आपको देखना चाहिए। प्राइस एक्शन की हमारी पहली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको एक बार देख लीजिए ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं सिखाने वाला हूं, ठीक है, बस मैं आपको उस थोड़ा सा उसका एक शॉर्ट तरीके से डिस्क्राइब करूंगा कि देखिए सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस लिख देता हूं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब आपको क्या समझना है, मार्केट अगर गिर रहा है अब क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब कि बायर्स जोन। अब अगर यहां पे बायर बैठे हैं ना, एक पॉइंट पे बैठे हैं बायर कि यहां पे मार्केट आएगा, प्राइस नीचे आएगी, हम खरीदेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ऐसा कुछ है, मार्केट यहां पे, मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है, मार्केट आ रहा है कुछ नीचे, कुछ इस तरह के डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रहा है, नीचे आया, लेकिन लगातार नीचे तो नहीं जाएगा ना। नीचे चला जाएगा तो प्रॉफिट किसको होगा? एक टाइम के बाद में तो वहां पे सप्लाई आपकी जो है, डिमांड रहेगी नहीं, तो सप्लाई इतना बढ़ा के करेगा क्या कोई भी आदमी? ठीक है, अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, सप्लाई होगी क्यों? सप्लाई तब होती है जब डिमांड होती है। वैसे जैसे सप्लाई जोन है वैसे डिमांड जोन है। क्लियर हुआ? अब जब यहां पे इस जोन के आसपास में मार्केट आता है ना, तब यहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब यहां पे अब डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि सप्लाई आ गई मार्केट में। ठीक है, अब यहां पे कई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भैया यहां पे प्राइस आ चुका है स्टॉक का, अब मैं यहां से इसको खरीदूंगा और ऊपर ले जाके इसको सेल करूंगा, जिससे कि उसके बीच का जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहां से क्या होता है कि वापस जो है बायर्स जो है इसको जो है इसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, मतलब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। हमने क्या सोचा, उसी प्रकार से वापस ये अपने रेजिस्टेंस पे आता है, मतलब कि वापस सप्लाई जोन पे, और यहां पे आने के बाद में जो है वापस यहां से इसकी सप्लाई बढ़नी चालू हो जाती है और बायर अपना यहां पे प्रॉफिट को बुक करता है। प्रॉफिट बुक करता है मतलब कि अपनी क्वांटिटी को सेल कर दिया। वापस क्वांटिटी जब मार्केट में आई तो उसकी सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो रेट गिर गया,
रेट गिर गए तो मार्केट अल्टीमेटली वापस नीचे आ गया। यहां पे मैं आपको केवल उदाहरण के लिए 2 लाइन या 2 जोन बना के दिखा रहा हूं, लेकिन मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं। ठीक है, मार्केट क्योंकि कुछ इस तरीके से चलता है ना, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे 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 ऐसा चलता है ना, तो ये कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं, कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं। और प्राइस एक्शन में हमको इन्हीं को फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअली में प्रॉपर जोन कहां पे हैं। यहां पे मैंने आपको 2 लाइन बता दी। अब ये आपका हो गया डिमांड जोन, मार्केट डिमांड जोन से गया वापस सप्लाई जोन पे आया, वापस यहां से क्वांटिटी जो है मार्केट में आई, यहां पे उसके प्राइस गिरे, यहां पे आया। अगला डिमांड जोन आपका इस लेवल पे है, फिर इसकी डिमांड बढ़ी, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्वांटिटी आई मार्केट में, इस बार थोड़ा नीचे आपका जो डिमांड जोन है, फिर ये आपके सप्लाई जोन, फिर आपका डिमांड जोन। इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्केट में काम करता है, और ये प्राइस एक्शन का सेकेंड मोस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके थर्ड कंपोनेंट के बारे में। इसका जो थर्ड जो है कंपोनेंट होता है प्राइस एक्शन का, वो होता है कैंडल स्टिक। ठीक है, जिससे कि चार्ट में मूवमेंट आती है, सिंपल बात है। अब कैंडल स्टिक क्या है? अगर एक रेड कलर की कैंडल है, मान लीजिए रेड कैंडल है, मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि मेरे पास जो मार्कर है वो ब्लैक है, क्या करूं, मैनुअल बोर्ड है। अब यहां पे इसमें क्या है, रेड कलर की कैंडल है, तो इसमें आपको क्या समझना है, यहां पे ये ओपन होती है, मतलब हाई में ओपन होती है और लो में जो है क्लोज होती है। कैंडल स्टिक के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके देख लोगे ना, सारी चीजें आपको वहां समझ आ जाएंगी। मैं यहाँ पे केवल शॉर्ट में समझा रहा हूं प्राइस एक्शंस का बेसिक, है ना। क्लोज होती है, ऊपर ऊपर में जो छोटी छोटी डंडी दिख रही है, इसको या तो शैडो बोलते हैं या तो इसको विक बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो परछाई होती है। ठीक है, ये इस कैंडल का ये विक है, ये इसका हो गया हाई, इस पूरी कैंडल का ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका ओपन, ये हो गया इसका क्लोज। ठीक है, रेड कलर की कैंडल है, मतलब कि क्या, नीचे क्लोजिंग हो रही है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। किसकी कैंडल है भैया? सेलर की कैंडल है। सेलर्स लोगों की कैंडल, रेड कैंडल, क्योंकि चार्ट जब आप खोलेंगे तो रेड एंड ग्रीन 2 ही कैंडल तो दिखती है। रेड 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 कैंडल चल रही है, मार्केट नीचे जा रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। सिंपल सी बात है, वही चीज है। ये है आपकी एक ग्रीन कैंडल, आप इसको एज्यूम कर लीजिए, ये हो गई इसकी विक। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्राइस होता है, यहां पे ओपन, प्राइस कहां क्लोज होता है, यहां क्लोज होता है। ये क्या हुआ, आपका विक हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी आपका विक हुआ। ये हो गया मार्केट का हाई, ये हो गया, सॉरी कैंडल का जो हो गया हाई, ये हो गया कैंडल का लो, ये हो गया इसका ओपन। जो नीचे ये ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। जब नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो रही है, मतलब क्या है, कैंडल ऊपर की तरफ चल रही है। ग्रीन कलर की किसकी कैंडल हो गई? बायर की कैंडल हो गई। सिंपल क्लियर, यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसी चीज को आपको समझना होता है। अब कुछ कुछ कैंडल जो है अपने ग्रुप बना के जो है मार्केट में जो है कुछ अपने जो है डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, उसी को हम समझ के जो है अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाते हैं। सिंपल चीज है। कैंडल समझ लिए प्राइस एक्शन में ना, तो आपका 50% तो प्राइस एक्शन वैसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल है बायर की, रेड कैंडल है सेलर की। समझ गया बात को? यही होता है किसी कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं कैंडल के अंदर में। ठीक है, ये कैंडल स्टिक आपको समझनी होती है, बस हो गया। अब ये चीज हो गई आपकी तीसरी चीज। अब इसमें चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है इसमें चार्ट पैटर्न। अब मैं पूछूं चार्ट पैटर्न क्या होता है, तो मैं ये बात जानता हूं क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी ना, तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि 95% लोग जानते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, लेकिन उन 5% जिनको नहीं पता है चार्ट पैटर्न क्या होता है, उनको मैं बता दूं चार्ट पैटर्न क्या होता है। इन्हीं ग्रुप ऑफ कैंडल्स जब अलग अलग तरीके से मार्केट में कुछ पैटर्न्स को बनाती है ना, उसी को बोला जाता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा एम पैटर्न। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है, जैसे ऐसा है, ये कुछ इस तरीके से जो है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ एम टाइप का एम पैटर्न। उसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न, उसी तरफ से कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ इस तरीके से होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। अब पैटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में एक चीज कहा जाता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। ये आज और कल से नहीं है, सालों से होती आ रही है। कई सौ सालों से स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती आ रही है। हिस्ट्री रिपीट होती आ रही है। अब जैसे कि हमको कहीं पे दिख गया डब्ल्यू पैटर्न ऐसा, अब हम ये जानते हैं डब्ल्यू पैटर्न है, तो यहां पे हो गया आपका एक डिमांड जोन, आदमी यहां पे ट्राई कर लिया, जो है ड्रॉ कर लिया ट्रेडर ने। ये आपका हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका हो गया। उसके बाद में ये आपका हो गया सेकेंड टाइम हो गया, मतलब मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया। थर्ड टाइम जब इसको ब्रेकआउट मिल जाता है, तो यहां से आपकी मार्केट में जो एक बुलिश सेंटीमेंट चालू हो जाता है, यहां से मतलब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यहां पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, ऊपर
ऊपर जाने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ एम पैटर्न में होता है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी कहाँ है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सपोर्ट, ये हो गया आपका सेकंड सपोर्ट। मार्केट जैसे ही सेकंड सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा, आपको दिख गया कि आपका जो डाउन साइड का सेंटीमेंट मार्केट में स्टार्ट हो गया, मतलब कि आप जो है यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए, आप डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। सिंपल है ये चीज़ है। आप लोग पैटर्न को पढ़ते हैं, कैंडल्स को पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये चीजें अगर आप अपने दिमाग में बैठा के रखें ना, तो ये बहुत जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अब मैं आपको एक चीज कुछ इसमें और छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं कि स्टॉक मार्केट कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एक दिन में खत्म हो जाए या एक दिन में कवर हो जाए वीडियोस बनाकर या ट्यूटोरियल वीडियो बना के। अगर मैं दिन की 10 घंटे की भी एक वीडियो बना दूं ना, तो शायद मैं पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में, और पूरा स्टॉक मार्केट छोड़िए, अकेला प्राइस एक्शन को भी मैं नहीं समझा सकता। ऐसी चीज है। तो क्या होता है ना, आपको जो नई चीज पता चलती है ना, आपने कभी भी किसी भी स्टॉक मार्केट के विषय पे कोई भी एक शब्द को सुना, तो आप मेरा बिलीव कीजिए 99.99% चांस है कि उस शब्द के अंदर में पूरा उसका पोथी पुराण होगा। मतलब एक शब्द पता चला ना, उस शब्द को जब आप बारीकी से पता करेंगे ना, तो आप उसकी और डेप्थ के अंदर घुस जाएंगे। वहां पे आपको 4 नई चीजें पता चलेंगी, आप और डेप्थ में जाएंगे। यही तो सीखना है। समय हमको क्या लगता है बताइए, एक ट्रेडर को एक सफल ट्रेडर बनने में या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में जो टाइम लगता है, क्यों लगता है भैया? चीजों को सीखना पड़ता है, टाइम के साथ में चीजों को सीखना पड़ता है। आप लोग हमेशा सोचे होंगे, या ज्यादातर लोग यही चाहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में हम पैसा चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से हम पैसा चाहते हैं। आपने कभी यह चीज सोचा है कि यार स्टॉक मार्केट आपसे क्या चाहता है? कभी दिमाग में आया होगा? बता सकता हूं नहीं आया होगा, ठीक है, कमेंट करके बता देना मुझे, नहीं आया होगा। स्टॉक मार्केट पता आपसे क्या चाहता है? स्टॉक मार्केट आपसे चाहता है आपका टाइम, स्टॉक मार्केट आपसे चाहता है आपके इमोशंस, और स्टॉक मार्केट तीसरी चीज चाहता है आपसे आपकी फीस। 3 चीजें चाहता है। टाइम, जितना ज्यादा टाइम गुजारोगे उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के और उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों के टाइम चले गए। इमोशंस क्या है पता है? इमोशन लेस हो जाता है आदमी। जो एक ट्रेडर होता है ना, जो एक्चुअली में ट्रेड करता है, मैं स्कैमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्स सेलर लोगों की बात नहीं कर रहा। जो एक ट्रेडर होता है ना, मैं 100 लोगों को पर्सनली जानता हूं। कुछ मेरे कोलीग्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे उनके साथ टर्म्स हैं। उनके साथ ट्रेड किया है, मैंने उनके ट्रेड करने के तरीकों को देखा, उनके साथ मिला हूँ, काफ़ी अच्छे टच हैं। लगभग 100 लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है। इतने ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हैं ना, उनको कोई खुशी नहीं, उनके पास सब चीज़ है। एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा घर जो है, बैंक बैलेंस जो है मेंटेन कर रहे हैं, फैमिली को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस खत्म हो गए ट्रेडिंग करते करते। क्योंकि आदमी का ना सारा फोकस उसी में रहता है। उसने अपने सारे इमोशंस को तो स्टॉक मार्केट पे दांव पे लगा दिया। जो उसको खुशी होती थी स्टार्टिंग में प्रॉफिट बनने की, वो उसने खुशी उसकी खत्म हो गई। जब उसको स्टार्टिंग में दुख होता था ना, वो उसको दुख होने खत्म हो गए। इतना उन लोगों ने अपने इमोशंस को डाल दिया स्टॉक मार्केट में। तो वो स्टॉक मार्केट आपसे वो सब चीजें ले जाता है। किसी चीज से अगर आपको कुछ चीज चाहिए, तो बदले में आपको उसको कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। जब आप कहीं पे नौकरी करते हैं ना, तो आप अपने दिन के 10 से 12 घंटे वहां पे देते हैं। आपके दिन के 10 से 12 घंटे वहां जा रहे हैं, तब जाके आपको वहां से पैसा आ रहा है। स्टॉक मार्केट कोई वो चीज नहीं है कि आप गए पैसे उठा लिए। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। फर्जी डायलॉग है यार सर, कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये आदमी को खत्म कर देता है, दिमागी तौर पे खत्म कर देता है। एक टाइम के बाद में ना, जब प्रॉफिट्स चलते हैं ना चार्ट के ऊपर में, तो फिर वो प्रॉफिट्स नहीं दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं पता है? ग्रीन नंबर चल रहे हैं। और जब लॉस होता है ना, तो क्या दिखता है पता है? लॉस नहीं है, वो एक रेड नंबर्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। मतलब आदमी इतना ज्यादा इमोशनलेस हो जाता है वहां पे। और अब बात रही फीस की। फीस ये डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हैं, ठीक है। कई आदमी जो है 10,000 रुपए लगाकर भी मार्केट से बहुत कुछ चीजें सीख जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तो 10 लाख रुपए लगा के भी मार्केट से कुछ नहीं सीख पाते। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप फीस स्टॉक मार्केट को कितना देना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, फीस तो लेके जाएगा, निर्भर करता है आपके ऊपर में कि आप कितना देना चाहते हैं। ये हो गया आपका ये चीज। हालांकि ये जो है प्राइस एक्शन का एक पार्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी के अंदर में जो है ये वाला जो है पार्ट है। लेकिन फ्लो में जो है मैंने वीडियो में सोचा कि आप लोग को समझा दो, ताकि अलग से एक अननेसेसरी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। अगर आप लोग इसी में समझ जाएं तो वही चीज है। एक एग्जाम्पल दिमाग में अचानक से क्रिएट हो गया, कुछ सोच आ गई। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, मैं सोचता रहता हूं। मतलब कि मैं ये चीजें आपको पता है, मैं आपको क्यों बताया? क्योंकि मैंने ना, हम लोग ये चीज कर चुके हैं यार। मैं 8-9 साल से स्टॉक मार्केट में हूं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैंने अपना उसमें टाइम लगाया, मैंने अपने इमोशंस को दांव पे लगाया। मैंने भी स्टॉक मार्केट को फीस दी। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होते साथ में सफल ट्रेडर बन गया या सक्सेसफुल हो गया, बहुत पैसे कमा लिए। बहुत कोई ज्यादा पैसे नहीं कमाए यार। मैंने अपने ऊपर में एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि आप मेरे बारे में जान लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, उसके समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आपको यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि वह व्यक्ति खुद क्या है।
तो उसी टॉपिक के ऊपर में मैंने अपना एक रोड मैप जो था मेरी अभी तक की जर्नी का, खासकर स्टॉक मार्केट का, तो मैंने कुछ जो है वीडियो बना के आप लोग को समझाने की या बताने की कोशिश की थी। आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं चाहते तो मत देखिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है किस तरीके से। हाँ, लेकिन जो आपके काम की जो वीडियो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप जो है मार्केट के बारे में कुछ अच्छा सीखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में के लिए ये केवल यही चीज थी, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे प्राइस एक्शन के। कोशिश की कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। अगर समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई होगी, कोई भी रीजन हो, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन रीजंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं जो भी मैंने इस वीडियो को बनाने में या समझाने में अपनी गलतियां की है ना, उसको मैं सुधार सकूं और अगली बार अपने आप को थोड़ा इंप्रोवाइज करके मैं जो आप लोग के सामने वीडियो लेकर आ सकूं। हमारी मेहनत या समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो यार वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, हमको चैनल को, हमारे चैनल सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सपोर्ट करेंगे तभी आके मैं जो है लाइव ट्रेडिंग आप लोग को सिखा पाऊंगा। क्योंकि वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि जब तक 300-400 लोग मेरे को अल्टीमेटली नहीं अटेंड करते हैं लाइव सेशन में, तब तक मेरे को लाइव करने का कुछ ऐसा मेरे को सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। जॉब देखना होता है, उसके बाद में अपनी खुद की ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज़ आपको बना कर देता हूँ रात में। अब 12:30 बज गया है रात में, घड़ी मेरे ऊपर में ही है। अगर मैं थोड़ी देर साइलेंट हो जाऊँ ना, ठक 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 की आवाज़ आ रही होगी आपको, घड़ी की आ रही है घड़ी ऊपर है, 12:30 बज गए। देखिए अभी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करूंगा, लगभग मुझे 3 बज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी काम नेक्स्ट डे करता हूँ। सुबह 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक उठ जाता हूँ। उसके बाद में अपना फिर जो है प्री मार्केट एनालिसिस वगैरह करना होता है। उसके बाद में फिर है ड्यूटी जाने से पहले कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हो जाए, अगर सेटअप मेरे हिसाब से बन रहा है तो। अदरवाइज फिर वहाँ पे लंच के आसपास में मैं ट्रेडिंग का अपना जो है देखता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड है मेरा जो टाइम शेड्यूल है ना, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट है, समय निकालने का थोड़ा टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं थोड़ा सा, तो मैं जल्द ही जो है वीडियो सेशन में जो है लाइव वीडियो सेशन करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। लाइव ट्रेडिंग सिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग बताऊंगा, और मेरा खुद का क्या तरीका है ट्रेड करने का, या मैं खुद कैसे करता हूं, वो भी आप लोग को वहां पे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कर देंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा हमारी वीडियो का। कोई भी हम अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे, उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। बस यही चीज़ है, पैसे आपके लगने नहीं है लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करने पर, ठीक है। तो कम से कम आप कर दीजिए, तो आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलेगी। और ऐसे अच्छे कंटेंट को, जिन लोगों को ट्रेडिंग की जो है नॉलेज की ज़रूरत है, उनके साथ यार आप लोग शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनके पास भी ऐसी कंटेंट पहुंच सके और वो भी अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आपसे ऐसे ही ट्रेडिंग लर्निंग की एक अच्छी इंफॉर्मेटिव और एक दिलचस्प वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।